डीपीपी नंबर A13, उसके आंसर्स पहले लिख लो तुम लोग। A13 भी हुआ था ना या नहीं? नो सर। अच्छा, A12 में भी कॉम्प्रिहेंशन था। तो फर्स्ट का A है, सेकंड का D है, थर्ड का D है, फोर्थ का C, फिफ्थ का D, सिक्स का C, सेवेंथ का B, एट्थ का BC, नाइन्थ सब्जेक्टिव, टेंथ का AD, टेंथ का AD। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब। पहले में कोई डाउट? पहले कॉम्प्रिहेंशन में 3 क्वेश्चंस, 2 ही क्वेश्चंस है, तो दोनों में से किसी में डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? यस सर। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ तो बहुत आसान है ना सर इसमें। वो ये हाँ, आया मेरा सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के नॉन रियल रूट्स है, तो नॉन रियल रूट्स है तो 2 ही ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं अगर इसका एक्सप्रेशन हम बनाते उसके। या तो ये वाला ग्राफ आएगा या ये वाला ग्राफ आएगा, है कि नहीं? दोनों में से कोई एक ग्राफ पॉसिबल हो सकता है नॉन रियल रूट्स के लिए। अब एक चीज ये, इसमें एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड इसमें एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा रहता है? निगेटिव। और हमें देखो क्या दिया गया वहां पे, a प्लस बी निगेटिव, इसका मतलब एफ ऑफ वन निगेटिव दिया गया है। एफ ऑफ वन निगेटिव है, इसका मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, पहला वाला या सेकेंड वाला? ये वाला सेकंड ग्राफ ले वाला। रहे तो वो सारे एक्स के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और ये ले रहे थे सारे एक्स के लिए निगेटिव, और हमें एफ ऑफ वन निगेटिव गिवन है, मतलब वो ये वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो देख लो उसमें सी कैसा रहता है, इसमें कांस्टेंट टर्म निगेटिव। निगेटिव। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सर सिक्स्थ। सिक्स्थ, सिक्स्थ देख लो। The value of a for which the sum of the squares of the roots of equation assumes the least value। तो ये देख लो, पहले अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा है a-2, एंड अल्फा इंटू बीटा है माइनस टाइम्स ऑफ a+1। अब हमें बोला गया है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। पहले ये होता क्या, वो निकाल लेते, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से a-2 का होल स्क्वायर, ये +2 इंटू a+1, क्योंकि अल्फा बीटा माइनस टाइम्स ऑफ a+1 है तो माइनस माइनस प्लस होके ये आएगा। यहाँ पे a² -4a+4 एंड 2a+2, तो ये है a² -2a+6। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं, तो वैल्यू ऑफ a फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये मिनिमम आ रहा होगा, ये हमें मिनिमम चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, उसको आप अलग से लिख लेंगे हम, y = ax² -2a+6। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये वाला इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, d कितना आ रहा है इसका, ये 5, 1, 5 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये a² -2a+6 का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ आता है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या रहती है a² -2a+6 की, तो 5। लेकिन हमें यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, वो कौन से a के लिए मिनिमम होता है वो पूछा है। देख लो क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वो सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मिनिमम, तो a की वैल्यू कौन सी है, तो 1 है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद सेवेंथ,
ठीक है 7 2-3 लोगों ने पूछ लिया, देख लो। x माइनस 1 से ऑफ p ऑफ x प्लस 2, तो ये देख लो अब यहाँ पे p ऑफ x प्लस 2, इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब तुम ये बताओ यहाँ पे p ऑफ x 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे की डिग्री आ रही है वो कितनी है बताओ? 3 है कि नहीं? तो राइट हैंड साइड में भी डिग्री 3 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे इस फैक्टर की वजह से डिग्री 2 आ जाएगी, तो और एक फैक्टर इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा डिग्री 1 का, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके ये 3 डिग्री का बनेगा। तो वो जो दूसरा फैक्टर है लीनियर, उसको हम ले लेते हैं ax प्लस बी, उसको हम ले लेते हैं ax प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है? p ऑफ x माइनस 2 का फैक्टर क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो p ऑफ x माइनस 2, इसका एक फैक्टर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसमें दूसरा फैक्टर ले लेते हैं cx प्लस डी। अब एक काम यहाँ पे हमें ये करना है, ये तो क्लियर है क्या जो मैंने लिखा है? बताओ मल्हार, अनुष्का। यस सर। यस सर। p ऑफ x प्लस 2 का एक फैक्टर ये था, लेकिन ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब इसका और एक फैक्टर आएगा जो कि लीनियर रहेगा, तो उसको हमने ये ले लिया। सेम यहाँ पे कुछ अलग लेना पड़ेगा क्योंकि p ऑफ x माइनस 2 है, तो यहाँ से जो p ऑफ x आएगा वो रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस बी माइनस 2, एंड यहाँ से जो p ऑफ x आएगा वो रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर cx प्लस डी प्लस 2। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, एंड दोनों को इक्वेट करके क्या करेंगे? जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, तो वहां से हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कर लोगे? यस सर। जब हम Yes, इक्वेट sir. करेंगे तो दोनों तरफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मैच करवाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इस तरीके से। तो ए बी सी डी में रिलेशन और उसकी वैल्यूज मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है। एंड ए बी सी डी की एक बार वैल्यू मिल गई तो हमें p ऑफ 3 चाहिए था, तो किसी में भी पुट कर लो, x की जगह पे 3 आंसर आ जाएगा। ये लो अनुष्का आंसर वाली स्लाइड। फिर उसके बाद 8 वाला इस तरीके का हो चुका है आयुष क्लास में, सेक्शन डी में ही। पहले क्वाड्रेटिक हैज अनइक्वल रूट्स, तो डी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। वो पता है, डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, एक मिनट, 4 टाइम्स आएगा, ये स्क्वायर कर रहे हैं ना, एंड 4 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर ऑल b, तो इसका मतलब हमें अब क्वाड्रेटिक किस में बनानी है? a में या b में? b में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, ये बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2a माइनस b प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये 4b स्क्वायर, b का कोएफिशिएंट अब आ जाएगा 4a माइनस 1 इंटू बी, एंड कॉन्स्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ये सारे b के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, सारे b के लिए ये जो b में क्वाड्रेटिक आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो b स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना मस्ट है, मतलब ये वाला ग्राफ बनने वाला है सारे b के लिए पॉजिटिव, तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, अब x की जगह पे बस b है, b में क्वाड्रेटिक है, एंड सारे b के लिए ये क्वाड्रेटिक बोला गया पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ, तो इसमें b स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए जो कि है, एंड इसका d होना चाहिए निगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लेना आगे। यस क्या? सर।
9th, 10th। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 14 में फर्स्ट का है सी, सेकंड का है, सेकंड का भी है सी, थर्ड का भी सी है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी, सेवन का सी, 8 का बी, 9th का सी, 10th का डी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है देख लो फिफ्थ, ये इसी डीपीपी के है क्या मल्लार, 6 and 10? यस सर। ठीक है, पहले फिफ्थ में वो रिकरिंग वाला पैटर्न है ना, उसकी हेल्प लेनी है हमें। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, अगेन देख लो क्या y दिख रहा है क्या, इसके आगे जो लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस, वो क्या उसको हम y बोल सकते हैं क्या अगेन, बताओ। यस सर। उसको हम y लिख Yes, सकते sir. है ना। तो y इज इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, y पॉजिटिव होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी हमने लिया था ना। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरीके का ये है, लेकिन इसमें अब डिवीजन में वो चलता चला जाता है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। सर सिक्स नहीं सर, सिक्स क्लियर हो गया। अच्छा, वही डी से करना है, पहले वाले से एबीसी में वो डी के थ्रू रिलेशन मिलेगा, उसी की हेल्प से इसका डी निगेटिव आ जाएगा। 7, 8, 9, ठीक है 9 देख लो, यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी, फिर इसके अंदर में ये डी पॉइंट है, और जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम तीनों साइड्स के ऊपर, उनकी लेंथ हमें गिवन है, कितनी कितनी है, तो एक मिनट, लेंथ गिवन है ई एफ जी, एंड ये साइड लेंथ है 5, ये है 12 और ये है 13। ठीक है, ये तो बोला गया है, लेट डी बी द इंटरनल पॉइंट ऑन द ट्राइंगल एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट डी एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड देन सम ऑफ 5e plus 12f plus 13g। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, बताओ एबीसी, Yes, sir. है ना। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 12, क्योंकि 13 उसकी हाइपोटेनियस रहेगी। एंड अब इसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी देख लो, दूसरा तरीका। को ऐसे जोड़ो, तो क्या हम एरिया ऑफ एबीसी को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. डी इज इन सेंटर, नहीं, डी इन सेंटर किसने कहा है, इन सेंटर कुछ अलग होता है, ठीक है ध्यान रखना, देखेंगे हम उसको।
आएगा वो एसओटी में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद एरिया ऑफ एडीसी तो आसान है। एडीसी में ये लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये ई, एंड एसी बेस हो जाएगा। तो वहां से जो एरिया आएगा वो कितना है, हाफ 5 इंटू ई प्लस, अब एडीबी में क्या हो जाएगा, हाफ 13 इंटू जी प्लस हाफ 12 इंटू एफ। तो इन तीनों का सम इसके इक्वल आएगा, तो वहां से 5e प्लस 13g प्लस 12f हमें मिल जाएगा। ठीक है, यस सर, कर लिया। फिर 10, ठीक है, फिर उसके बाद है 15 नंबर की डीपीपी। सर ये 10 भी लो ना। कौन सा, 10 सर। नहीं 10 तो आसान है ना रे, वो क्या कहते हैं अपना फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम से, उसमें किया है इस सर तरीके का उसने किया क्वेश्चन। पर आया नहीं सर। आसान था ये। इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, देखो ये एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 लीव्स रिमाइंडर 1 3 2। इसका मतलब पी ऑफ 0 1 है, पी ऑफ 2 3 है, एंड पी ऑफ 3 2 है। ये तो क्लियर है। यस सर। अब उसके बाद पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया गया है किससे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से। तो कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर मैक्सिमम रहेगी 2 डिग्री की। अब उसके बाद x की जगह पे 0 2 3 पुट करके एबीसी में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो वो एक बार एबीसी मिल गया, तो यही तो रिमाइंडर g ऑफ x है। एंड देन उसमें फिर x की वैल्यू 1 पुट करके g ऑफ 1 निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। और क्या कह रहे हो कौशल तुम, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, मान लो यहाँ पे तुमने कौशल ये बना दिया सर्कल, तो सेम होना चाहिए था ना ई एफ जी को, लेकिन ई एफ जी तो अलग अलग भी हो सकते हैं। इन सेंटर कब कहेंगे, जब हम इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इन तीनों की लेंथ सेम हो जाए, तब जाके इससे एक सर्कल पास करता है, एंड इसके सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। तो ये तीनों सेम होने चाहिए, उस पॉइंट से तीनों साइड्स का डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। देखेंगे हम उसको अच्छे से डिटेल में देखने वाले, दो तरीके से। एक तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखेंगे, उसके पहले हम उसको देखेंगे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हम उस सारी चीजें डील करेंगे कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सारी चीजें हम डील करेंगे एंगल एंड साइड लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, दो बार देखने वाले इन सेंटर एक सेंटर, जो भी वो सारी चीजें है ट्राइंगल से रिलेटेड। फिर उसके बाद डीपीपी नंबर A15। A15 में फर्स्ट का है A, सेकेंड का C, थर्ड का C, फोर्थ का A, फिफ्थ का A, सिक्स्थ का C, सेवेंथ सब्जेक्टिव, एट का AC, नाइन्थ का है B, एंड टेंथ सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, अच्छा सेवेंथ का आंसर गिवन नहीं है, तो सेवेंथ का जो आंसर है, कहाँ गया सेवन, वो 18 है। ठीक है, एंड टेंथ का जो आंसर है वो 6 है।
तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड में ओनली वैल्यू ऑफ पी चाहिए। ये देख लो, वैसे इस मॉड्यूल में भी आया था ना ये, मैच द कॉलम। ठीक है, हो FOM1 का अपना कंप्लीट हो गया ना डिस्कशन? Yes. तो है मैच द कॉलम में ये है, फिर भी देख लो एक बार और। यहाँ पे ये p इज इक्वल टू है 3 की पावर में अंडर रूट log 2 बेस 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट log 3 बेस 2। अभी तो हम इसको डायरेक्टली 2 वगैरह नहीं लिख सकते यहाँ पे डायरेक्टली 3, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कब, जब a की पावर में log b बेस है तब b। लेकिन अब यहाँ पे इस पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसको हम b नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे। इसको तुम t मान लो, इस पूरे को t ले लेते हैं। अब हम दोनों तरफ बेस ले लेंगे, मतलब log ले लेंगे बेस 3 का या बेस 2 का, जो भी तुम चाहो। दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 3 का, तो log t बेस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट log, और चलो ठीक है दे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट log 2 बेस 3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो फिर से वही आ रहा है, जब हम log हटाएंगे तो 3 की पावर में ही चला जाएगा, तो log 2 का ले लो बेस, log 2 बेस 2 का log ले लो, बेस 2 का log, तो ये आ जाएगा log t बेस 2। तो ये मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे मिलेगा हमें log 3 बेस 2। ठीक है, अब ये देखो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से ये जब नीचे चला जाएगा तो 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहां से हमें मिलेगा log t बेस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट log 3 बेस 2। तो यहां से t इज इक्वल टू 2 की पावर में log 3 बेस 2। इसका मतलब ये t है तो ये भी t ही आ रहा है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कैंसल आउट होके t माइनस t, ये कैंसल आउट होके p की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0। ठीक है, तो क्लियर है ये तनिषा? Yes, sir. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 8 में क्या है, दिस हैज कॉमन रूट, देन लैम्डा कैन बी। ठीक है, तो ये x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका एक रूट अल्फा, मतलब इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा एंड दूसरा रूट डेल्टा ले लेंगे। ठीक है, अब लैम्डा दोनों में है, तो अल्फा इसका रूट है सेटिस्फाई करेगा, उसी से जाना पड़ेगा। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां से हमें मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वेयर
माइनस अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हो अनुष्का? कैन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 and then simultaneously solve? फर्स्ट को 3 से, एक मिनट देख लेते ना। ये आ गया। क्वाड्रेटिक में जैसे हम क्या करते थे कि अल्फा स्क्वायर आता था तो वहां से उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक में अल्फा क्यूब है, एक में अल्फा स्क्वायर है, तो इसको हम मान लेते हैं 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, अल्फा लैम्डा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अब लैम्डा या तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो या तो अल्फा, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ सही है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको देखो, ये जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट मान लो और ये सेकेंड, तो लैम्डा बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा के टर्म्स में इक्वेशन बचेगा पूरा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 3 अल्फा क्यूब, यह आ जाएगा ये 6 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 7 अल्फा स्क्वायर, ये -3 अल्फा एंड ये +5 अल्फा, तो ये +2 अल्फा एंड लैम्डा कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से अल्फा बाहर, ये क्या मिलेगा हमें, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 2, तो अल्फा की 3 वैल्यूज मिल जाएगी। देखो ये तो 0 आ गई यहाँ से, एंड ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। अब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो इस तरीके से अल्फा के हमें और फैक्टराइज होके क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा ये। तो अल्फा की 3 वैल्यूज, अल्फा 0, अल्फा -1/3, अल्फा -2, उसके अकॉर्डिंगली लैम्डा की वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? सर फिर बी ऑप्शन भी आएगा ना? बी ऑप्शन आएगा, हाँ एबीसी आंसर है इसका। मैंने क्या लिखा है इसे, ए से। एबीसी आंसर है, एबीसी है, एबीसी, हाँ स्टार तीनों के ऊपर एबीसी आंसर है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद 9th, अब 9th देख लो। इसमें सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, जैसे वो उसके क्वेश्चंस हमने देखे। चलो देख लो यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए, देन वैल्यूज ऑफ a। तो e की पावर x की जगह पे जब हम t पुट करेंगे, या तो तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या, यहाँ पे किसी को दिख रहा है क्या फैक्टराइज होता हुआ? यस सर। दिख गया सभी लोगों को? ये फैक्टराइज हो जाता है, तो अगर किसी को दिख रहा है फैक्टराइज होता हुआ तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देख लो, ऐसे स्प्लिट करो इसको, अब यहां से e की पावर x बार, या मतलब इसके फैक्टर्स जो है ये आ जाएगा। अब ये बताओ, ये e की पावर x प्लस 1 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये भी हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब e की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो यहां से देख लो a लेस देन और इक्वल टू e की पावर x फॉर x बिलोंग्स टू r। तो कंसेप्ट याद आ रहा है क्या, जब हमने FOM1 के डिस्कशन में देखा था, a अगर f ऑफ x से छोटा है सारे x के लिए, तो a को हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, a को उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा, है कि नहीं?
ए को हमें उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा, दैट मीन्स ए लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये सारे एक्स के लिए सेटिस्फाई हमें करवाना है तो ए को हमें इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो ए लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, फिर उसके बाद टेंथ ठीक है, टेंथ देख लो। टेंथ में है पी ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। P of x is equal to x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 15। ठीक है, ये आ रहा है, एंड देन q of x is equal to है x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 10 प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं ना हम लोग, बताओ। यस सर। वाले में पहले क्यूबिक को ही देख लेते हैं, ऊपर वाला भी कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, कोएफिशिएंट का सम तो चलो 0 नहीं आ रहा है, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम है -4 एंड इवन वाले का थोड़ा ज्यादा है, तो 15 के फैक्टर्स के लिए हमें देखना होगा। तो 15 के फैक्टर्स के लिए जब हम देखेंगे, ठीक है, 15 के फैक्टर्स के लिए, और सर वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए। हाँ वो तो कौन सा, मतलब वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए और एक्स की वैल्यू एक तो एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड्स बोथ। ठीक है, देखते हैं। पहले क्यूबिक को तो चलो फैक्टराइज कर लेते। क्यूबिक में ये कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं, तो 10 के फैक्टर्स तो 2 के लिए जब देखेंगे तो ये 8, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 24 तो नहीं आ रहा है। -2 के लिए देखेंगे तो ये -8 प्लस 12 प्लस 2 एक प्लस 16 सॉरी प्लस 16 प्लस 2 -10। हाँ, तो ये -2 के लिए 0 होता है। इसका मतलब ये जो q ऑफ x है इसका एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 2, एंड जब तुम डिवाइड करोगे x प्लस 2 से इसको, तो जो दूसरा फैक्टर आएगा 1 4 -1 -10, तो ये तो जो दूसरा फैक्टर है वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा, तो ये क्यूबिक फैक्टराइज हो गया। अब उसके बाद सर बोलो। सर जो क्यू ऑफ एक्स में दूसरी टर्म है ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, सर वो उसको डिवाइड करती है सर बाय क्वाड्रेटिक वाले को। करती, अच्छा सर वो 8x स्क्वायर को -5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे सर। हाँ वो तो हो ही जाएगा फिर। हाँ, ऐसे तो दिख रहा है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 उसको डिवाइड करता है। सही है। तो मीन्स इन दोनों में, और ये -2 इसको डिवाइड करता है क्या, x प्लस टू डिवाइड करने के लिए हमें एक तरीके से क्या चाहिए, कॉमन रूट्स देखने हैं। कॉमन रूट्स पहले हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद अनकॉमन अपने आप हमें मिल जाएंगे। इसमें 4 रूट्स है,
और इसमें 3 रूट्स है, ठीक है। तो पहले हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन के लिए अब रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से जो आ रहा है वो -2 कॉमन रूट हो सकता है, और यहाँ से आने वाले 2 रूट्स वो कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे। तो -2 जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0 नहीं आएगा। तो ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब -2 इसका रूट नहीं है। तो एक अनकॉमन रूट कौन सा आ गया, x इज इक्वल टू -2। एंड ये जब तुम देखोगे ये x² प्लस 2x माइनस 5, ये जो क्वांटिटी है वो p ऑफ x को डिवाइड करती है। ये जो x² प्लस 2x माइनस 5 है, इट डिवाइड्स p ऑफ x। तो इसका मतलब यहाँ से आने वाले 2 रूट्स अल्फा बीटा वो इसके भी रूट्स रहेंगे, है कि नहीं। ये x² प्लस 2x माइनस 5 डिवाइड्स p ऑफ x। Therefore, अब ये x² माइनस प्लस 2x माइनस 5 के जो रूट्स है वो ले लेते हैं अल्फा बीटा। अब इसमें 2 रूट्स अल्फा बीटा आ गए, तो x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x² माइनस 6x प्लस 15। तो 2 रूट्स तो अल्फा बीटा आ गए, तीसरा रूट गामा एंड डेल्टा। तो ये गामा डेल्टा अनकॉमन रूट्स में काउंट होंगे। ये -2 एक अनकॉमन रूट आ गया, एंड गामा डेल्टा अब q ऑफ x के रूट्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके रूट्स तो -2 अल्फा बीटा ये 3 है। और हमें ये दिख गया कि x² प्लस 2x माइनस 5 इसको डिवाइड करता है, मीन्स इसके रूट्स अल्फा बीटा, इसके भी रूट्स रहेंगे p ऑफ x के। तो ये हमें मिल गया। अब हमें अनकॉमन रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए ना, तो एक तो -2 है, अब गामा इंटू डेल्टा बस हमें चाहिए होगा। तो इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये आ जाता है 15, एंड यहाँ से अल्फा इंटू बीटा है -5। तो गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा, गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा -3। तो -2 इंटू ये -3 6। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब वो बस दिखना चाहिए कि x² प्लस 2x माइनस 5 उसको डिवाइड करता है। एक बार वो दिख गया फिर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 16, डीपीपी नंबर 16। इसमें फर्स्ट का है b, सेकेंड का है a, थर्ड का है a d, फोर्थ का है c, फिफ्थ का है a, सिक्स का है a, सेवेंथ का c, एट का d है, 10th का b, एक 9th का b है, एंड bd है, bd, एंड 10th का है a। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, तो कॉम्प्रिहेंशन है इफ ओरिजिन लाइज बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, तो f ऑफ 0 ये करके लेस देन 0 करके आ जाए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन on number line lies symmetrically placed about the point 1, then value of a। तो ये देखो, एक चीज ये समझ लो, मान लो हमने ग्राफ बनाया इस तरीके का ग्राफ, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, और ये जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा -b/2 है। तो डायग्राम को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं क्या कि जितना डिस्टेंस पीछे जाने पे हमें अल्फा मिल रहा है उतना ही डिस्टेंस आगे जाने पे बीटा मिलेगा? बोलो। यस सर। बोल सकते हैं ग्राफ से। इसका मतलब यहाँ पे ये अल्फा बीटा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इस -b/2 के अबाउट, -b/2a के अबाउट। तो यहाँ पे 1 के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड देने का मतलब वहां पे 1 उसके वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा?
एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। तो ये देख लो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होता है, तो यहाँ पे वो a अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/4 है, तो इज इक्वल टू वो 1 दिया गया है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एंड मेरे ख्याल से अब उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्व हो ही गया ना, 1/2 a ही तो चाहिए था। क्लियर है? Yes, sir. सेवेंटी कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ मेरे को किसी ने तो पूछा था ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, इस तरीके से मैंने बोला था क्लास में। कोई है क्या अभी? वो किसने पूछा था? सर मैंने एक पूछा था क्वेश्चन, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं था सर, वो अलग था, नहीं, लॉग का था सर वो। किसी ने मेरे को पूछा था, ये वाला पूछा था। अच्छा अनुष्का ने पूछा था, मेरे पास नाम ही सेव नहीं है तुम लोगों के। एक बार जब भी अब मैसेज करना ना, किसी लोग कुछ कुछ के है, तुम जब भी डाउट भेजना तो नाम के साथ भेजना, सारे नाम में सेव कर लूंगा, पता चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद 8, 9th कितने लोगों ने कर लिया है, मतलब आ गया इजीली? कितने लोगों ने सारी डीपीपी सॉल्व किए पहले ये बताओ, अर्ली वाले खास करके। अर्चित, आर्या, सारे सॉल्व हो गए क्या? आर्या तुमसे डाउट नहीं पूछ रहे हो? अर्चित, ठीक है, मतलब ये जो डाउट सारे उसमें क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 8th वाला किसका डाउट है? अनुष्का का है। तो उसमें है log 2 into x square base 2 प्लस log x base 2 x की पावर में, इसके अंदर में है log x base 2 इज इक्वल टू 1/2 log x की पावर 4 बेस 4 का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इतना बड़ा क्यों दिया है, ये 2 की पावर में -3 log बेस 1/2 के अंदर में, अब ये log है, log x बेस 2 है, इस log के अंदर की ये क्वांटिटी और उसका बेस 1/2 है, इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे क्या हम m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा के उसको 1 + 2 इंटू log x बेस 2 लिख सकते हैं क्या? ये log 2 बेस 2 प्लस log x स्क्वायर बेस 2, तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा एंड x स्क्वायर का 2 नीचे आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे log x बेस 2 है, अब यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो ये वाला log हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा इस log के अंदर वाली क्वांटिटी, मतलब क्या, log x बेस 2 + 1। अब ये 1/2, तो यहाँ से 4 बाहर एंड इसका बेस 2 करना है, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4/2 इंटू log x बेस 2 इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे अब ये 2 की पावर -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस
कैंसल आउट, यानी 3 को इसकी पावर में चढ़ा देंगे, तो अब ये बचेगा 2, यहाँ पे log x बेस 2 का क्यूब इसके बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला log भी हट जाएगा और ये मिलेगा हमें। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए log x बेस 2 की जगह पे t ले लेते हैं, इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिखे। तो ये 1 + 2t, यहाँ पे ये t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t स्क्वायर प्लस t, यहाँ पे हमें मिलेगा ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू टी का स्क्वायर, और ये डिवाइड में 2 है तो 2t स्क्वायर, यहाँ पे ये हट जाएगा और हमें मिलेगा t क्यूब इज इक्वल टू 1। ये फैक्टराइज हो जाता है, अब कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइज होने के बाद t की 3 वैल्यूज आएगी, तो x की भी 3 वैल्यूज, लेकिन x की जो वैल्यूज आएगी वो लॉग्स को, मतलब उसके लिए लॉग डिफाइन नहीं हो रहे होंगे, तो इसकी वजह से वो वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं, ऐसे कुछ होगा ना। ठीक है, आगे सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। नाइन्थ वो सीडो क्वाड्रेटिक वाला है, तो नाइन्थ में देख लो, ये x/1 + x² की जगह पे पुट कर देंगे t। अब पहले तो हमें इस x/1 + x² की रेंज निकालनी होगी, तो इसकी रेंज निकाल लेना। ठीक है, इसकी जब रेंज निकालने जाओगे तो ये tx² इज इक्वल टू x, तो tx² माइनस x प्लस t, तो जब सॉल्व वगैरह करोगे केसेस बना के, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं, केस 1, तो t नॉट इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन ही होना चाहिए क्योंकि x तो रियल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, x r रहेगा तो रूट्स भी रियल आएंगे, तो d ग्रेटर देन 1 माइनस 4t², तो t बिलोंग्स टू आ जाएगा -1/2 to 1/2। ठीक है, एंड जब t इज इक्वल टू 0 करेंगे केस 2, तो t इज इक्वल टू 0 करने पे x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, वो रियल है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी x/1 + x² की जो रेंज है वो है, मतलब वो t के इक्वल लिया है तो t आएगा -1/2 to 1/2, ये आ जाएगा। और उसी टाइम पे जब हम कंप्रिहेंशन डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में बता दी थी कि अगर t में हमने t को हमने इसके बीच में लिया है, एक t के लिए हमें x की 2 वैल्यूज मिलने वाली है। अब वो 2 वैल्यूज रियल कब होगी, तो जब t इसके बीच में लाई करेगा तब जाके उस x की वैल्यूज दोनों की दोनों कैसी रहेगी, रियल। अगर t इसके बाहर लाई करेगा, मतलब -1/2 से छोटा या 1/2 से बड़ा, तो इसकी वैल्यूज हमें रियल नहीं मिलने वाली है। ये उस टाइम पे बताया था ना इस तरीके से, वो सीडो क्वाड्रेटिक वाला। तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, बस जिसकी जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो चीज अलग आ रही है, x/1 + x²। तो हमने x/1 + x² की रेंज निकाल ली, और यहाँ से दिख रहा है कि एक x के लिए या एक t के लिए हमें x की 2 वैल्यूज मिलने वाली है। अब वो t जब इसके बीच में लाई करेगा तब तो वो हमें वैल्यूज मिलेगी रियल, अदरवाइज मिलेगी इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब ये t तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, t² + at + 3, exactly 2 real roots which are distinct, then set of values of this। तो इसका मतलब ये देख लो, exactly 2 real roots है, तो एक रूट इसके बीच में लाई करना चाहिए, एक बाहर लाई करना चाहिए, है कि नहीं? तो एक रूट -1/2 एंड 1/2 के बीच में आना चाहिए, exactly एक रूट। तो ये हो गया, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, f(-1/2) इंटू f(1/2) लेस देन 0 से, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर हाँ सर ये सीडो क्वाड्रेटिक के जो मेथड है सर, वो हम किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं इससे, बस लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, रूट्स। हाँ मतलब इस तरीके के इक्वेशन दिखने चाहिए। अभी जैसे हमने जो किया था उसमें x की पावर 4 x² था,
अभी ये जो है इसमें x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, इस तरीके की चीजें हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, ठीक है। यस सर, और रेंज फाइंड करनी पड़ती है उसमें हाँ, हर रेंज बार। फाइंड आउट करनी पड़ेगी तभी ये इजीली बनेगा, वरना नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। 10th फिर उसके बाद 17 भी दी थी क्या? ठीक है, तो लास्ट डीपीपी 17 उसको डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी नंबर A17, तो उसमें फर्स्ट का है C, सेकंड का C, थर्ड का B, फोर्थ का A, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का C, सेवेंथ का C, एट का C, सारे C ही आ रहे हैं। फिर 9 सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में कौन सा स्टेटमेंट तनिषा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाले में तो वो तो कैलकुलेशन से भी दिख जाएगा कि ln1 प्लस ln2 प्लस ln3, तो सारे लॉग के बेस सेम है तो अंदर वाली क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो ये ln कितना आ रहा है 6, तो LHS में ln 6 है। RHS में हमें क्या दिया गया है ln 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी तो ln 6 ही है, तो दोनों तरफ सेम है, ln 6 ही बनता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन क्या इससे हम ये जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि ये ln A प्लस ln B प्लस ln C से हमें ये मिलेगा? ये तो प्रॉपर्टी देखी ही नहीं ना हमने। अगर ऐसा होता है तो अंदर वाली क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आता है, लेकिन इसमें नंबर्स ऐसे है, चाहे तुम उसको ऐड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, हमें सेम चीज मिलने वाली है 6, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो पहला स्टेटमेंट उस वजह से सही है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी, फिर गलत है। तो इसकी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ट्रू है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 8, 9, 10। चलो ठीक है, ये हो गया 10 तक। उसके बाद की तो नहीं थी ना? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 17 तक डीपीपी डिस्कस हो चुकी है। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगाई थी, जिन लोगों ने मजे किए, बस छुट्टियों में लगा लेना इसको, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन रूट सिमेट्रिक होते वर्टेक्स के अबाउट, वो तो डायग्राम से दिख जाता है, उस है ना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उन सारी चीजों को, लैंग्वेज में क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर ये बताओ, आप सीक्वेंस सीरीज में हमारा क्या चल रहा था? सर हाँ बोलो।
सर वो मैंने आपको एक डाउट भेजा था कौन सा? सर वो लॉग का था सर। वो हमने एक मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन मैंने वो दूसरा बेस लेके देखा जो आपने बताया था, तो वो हो नहीं रहा है सर। एक मिनट, कहाँ है तुम्हारा नाम, तुम्हारा डाउट? मिनट, फिर से भेज सकते हो क्या? यस सर, मैंने वो पिन करके भेज दिया। भेज दिया क्या? ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, एज बीटा इज इक्वल टू 1/3, बट ये वाला क्या, इसमें तो ठीक है, एक मिनट देख लो, इसका एक क्वेश्चन है, वो तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ना मेरे ख्याल से। यस सर। सर वो हमने क्लास में सॉल्व किया था लॉग बेस 2 से, मैंने बेस 3 लेकर किया, तो वो नहीं आ रहा है सर। लेकिन रूट तुमने वो सारी माइनस चीजें 3। वहां पे उलट पुलट कर दिए, कुछ भी लगा दिया है, ऐसे कैसे कर दिया? इसको चलो मैं लिख के भेज देता हूँ बेस 3 के साथ, ठीक है। यस सर। अभी तो आगे हम सीक्वेंस सीरीज का देखते हैं। इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था वैसे उसका? सर इनफाइनाइट जीपी का सम 4 है और सेकंड टर्म 3/4 है, तो कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म निकालने की। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर था ना सीक्वेंस सीरीज में? अर्ली वाले, जे यस सर। वाले, सभी लोग ठीक है। क्वाड्रेटिक का कोई यूज नहीं, उसकी वजह से बहुत आसानी से चीजें हो जा रही होगी, या दिक्कत आ रही है इसमें किसी को? आ रही है क्या ओजस? नो सर। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एक दो सीरीज के सम निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट वाले का तो हमने देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सम है, इवैल्यूएट 7 प्लस 77 प्लस 777 up to n terms, up to n terms। हाँ, एक क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। अनुष्का, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? हाँ, तो ये सॉल्व करना है, ठीक है। सर आंसर n के टर्म्स में रहेगा ना? हाँ, n के टर्म्स में रहेगा आंसर, ठीक है।
चलो देख लो यहाँ पे। अभी ये बताओ तुम लोग, ये एपी है क्या, जीपी है क्या, बताओ। नो सर। जीपी है सर। नहीं है ना, अभी तो दोनों नहीं है ये, लेकिन इसको हम जीपी से कर सकते हैं। तरीका देख लो, एक स्टैंडर्ड तरीका इसके लिए। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को उसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे। यहां से पहले क्या ले लो, 7 को बाहर ले लो, ऐसे ही वो क्वेश्चन फिर 3 3 3 3 3 इस तरीके से, बस ये डिजिट चेंज करके भी बन सकता है। 7 की जगह पे कुछ और डिजिट लिया जाएगा, करना उसी तरीके से है। पहले यहाँ से 7 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो अंदर में बचा क्या है, 1 प्लस 11 प्लस 111, ऐसे ही अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। फिर उसके बाद क्या करना है, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 प्लस 99 प्लस 999, ऐसे ही चलता चला जाएगा अप टू n टर्म्स। अब इस 9 को हम 10-1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 99 को 100-1, फिर 999 को 1000-1, इस तरीके से अप टू n टर्म्स। तो ये देख लो, अब ये जीपी बनती हुई दिख रही होगी तुम लोगों को। ये 10 फर्स्ट टर्म से हमें 10 मिला, सेकेंड से हमें 10 स्क्वायर मिला, थर्ड से हमें 10 क्यूब मिला। तो ऐसे ही nth वाले में क्या मिलेगा, 10 की पावर n। 10 raised to n. 10 मिलेगा, ठीक है। और ये -1 कितनी बार होगा, n times. तो n टाइम्स। -1 तो वो सब ऐड होके क्या बन जाएगा, -n। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ अब ये जो भी किया गया है। Yes sir. Yes Yes, sir. ठीक है, अब जीपी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका सम तो हम निकाल ही सकते हैं। ये जीपी, उसमें फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन रेशियो 10 है, तो इसका सम तो आ ही जाएगा इजीली। तो ये देख लो, ये आ जाएगा 7/9, फर्स्ट टर्म 10 थी, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म्स n थे, तो 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1, एंड वो बाहर वाला -n ही है। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है, yes. तो लिख लो इसको। हो गया, Yes sir. यस सर। तो बन जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चंस। ये अभी जीपी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से। चलो ठीक है। सर वहाँ 7 की जगह और कोई भी डिजिट आया तो भी 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना? हाँ, पहले उसको कॉमन लेके 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, pth qth and rth terms of gp are a b c, then find the value of
ए की पावर में q माइनस आर, बी की पावर में r माइनस पी, तो सी की पावर में p माइनस क्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सही है कौशल, बाकी लोग भी जल्दी करो। सही है आर्या। ठीक है, बाकी के लोग देख लो। यहाँ पे जीपी है, उसकी पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म हमें गिवन है। तो उस जीपी की मान लो फर्स्ट टर्म ए है, कैपिटल ए। अब वो कैपिटल के बाद टर्म्स में बात करना, क्योंकि ए बी और आर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म मान लो ए है एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर है। तो पीएथ टर्म ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू आर की पावर में पी माइनस वन। हाँ सही है अनुष्का, 1 आता है आंसर। b इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर में q माइनस वन एंड c इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर में स्मॉल r माइनस वन। ये सारी चीजें हमें मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिया है। तो पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और वो एबीसी है, तो इक्वेट कर देंगे उनके साथ ही। अब उसके बाद a की पावर में q माइनस आर, तो a की पावर में q माइनस आर है, तो ये कैपिटल है इंटू आर की पावर p माइनस वन, इस पूरे की पावर में q माइनस आर आएगा। फिर उसके बाद कैपिटल है इंटू आर की पावर में q माइनस वन, उस पूरे की पावर में आ जाएगा r माइनस पी। ठीक है,
एंड कैपिटल ए आर की पावर में r-1 एंड इस पूरे की पावर में आ जाएगा p माइनस क्यू। तो ये देख लो कैपिटल ए की पावर में क्या क्या आने वाला है, q माइनस आर, r माइनस पी एंड p माइनस क्यू। तो पावर ऐड हो जाएगी, तो q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू एंड कैपिटल R की पावर में ये p माइनस 1 इंटू दिस q माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। तो जब इनको तुम ऐड करोगे तो a की पावर में भी जीरो दिखेगा तुम्हें एंड कैपिटल R की पावर में भी जीरो आएगा। कर लो इनको ऐड, जीरो आ जाता है। तो इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, तो फाइनल आंसर तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो लिखो इसको जल्दी से। हो गया? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास क्वेश्चन लिख लो। ए बी सी डी आर distinct real numbers such that then A, B, C, D are in फर्स्ट पार्ट ऑप्शन है AP, सेकेंड बी ऑप्शन है GP, थर्ड ऑप्शन है HP एंड डी नन ऑफ दीज। डाटा ऑब्जर्व करो अच्छे से, वो जो गिवन है वहां पे, उससे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि करना क्या है। क्या करना है बताओ? सर वो पी है ना? P है। क्या करे यहाँ पे? सर पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, कुछ सर और सोचो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर वो लोकेशन नहीं, डी से भी नहीं जाना है, वो वहां पे दिख रही है चीजें, बहुत इजीली ऑब्जर्व करो बस तुम इसको। नहीं, आइडेंटिटी नहीं अनुष्का। दिखा किसी को? वो लेस देन और क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 है। नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी वो तो दिख रही, लेकिन इसको करना कैसे ऑब्जर्व करो बस। ये जो डाटा है
क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट से नहीं जाना, इसमें कुछ और लगेगा। डाटा को ऑब्जर्व करो। सर वो HP क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। वैसे आंसर तो जीपी है, इसीलिए दिया है ये। अब वो आता कैसे वो हमें देखना पड़ेगा ना। यस सर। देखो वहां पे सीधे सीधे दिख रहा है कुछ तो बनेगा। क्या बनेगा? सर वो होल स्क्वायर है क्या सर? क्या? होल स्क्वायर किसका किसका? AP प्लस BP का होल, AP माइनस BP का होल स्क्वायर, ऐसा? हाँ उस तरीके से बनेंगे। बीपी नहीं, कुछ और आएगा, देख लो वहां पे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे। हाँ सर। 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है क्या अब? Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद बहुत इजीली दिख जाएगा। यही हिंट थी बस इसकी। परफेक्ट स्क्वायर दिखने चाहिए थे। ये देख लो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सेपरेट करो। ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू पी प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू पी प्लस सी स्क्वायर, एंड देन उसके बाद सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cd इंटू पी प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये देख लो, AP माइनस बी का होल स्क्वायर, ये BP माइनस सी का होल स्क्वायर, ये CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये 3 स्क्वायर का सम लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, बस इक्वल टू 0 पॉसिबल रहेगा। और वो इक्वल टू 0 भी कब होगा? सब तीनों जो होंगे तब। जब तीनों 0 हो जाएंगे। तो यहां से देख लो, P इज इक्वल टू आ रहा है B बाई, P इज इक्वल टू आ रहा है C बाई B, एंड P इज इक्वल टू आ रहा है D बाई C, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि ABCD आर इन जीपी। जीपी में ऐसा होता है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड से, एंड फोर्थ को थर्ड से, तो सेम रेशियो मिलता है। तो इस तरीके से ये जीपी में आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जीपी की प्रॉपर्टीज एंड एपी जीपी के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो होमवर्क आज कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, तो जिन्होंने भी डीपीपी सॉल्व नहीं की थी सॉल्व कर लो। चलो फिर ठीक है, आज के सर लिए। आप एक बार क्वेश्चन लिखा सकते हो? क्या एक बार इसका क्वेश्चन लिखा सकते हो सर आप? क्वेश्चन या क्या सॉल्यूशन? नहीं सर, क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन ये रहा, इधर है। हो गया सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके देन। नेक्स्ट लेक्चर में हम Sir, मिलेंगे bye, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, चलो बाय बाय।